हमारे भारत में बहुत से धार्मिक मंदिर हैं, पर इनमें से कुछ जगहों पर ही भारत के सबसे बड़े धार्मिक मेले का आयोजन होता है और वो होता है कुंभ मेला। कुंभ मेला केवल 4 शहरों में होता है, प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन। इस वीडियो में मैं आपको उज्जैन से रूबरू करवाऊंगी, जहां महाकालेश्वर मंदिर, यहाँ के घाट और भक्ति देखने को मिलती है। तो गाइस, मैं अभी निकल रही हूँ हरिद्वार से उज्जैन के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए। अभी स्टेशन जा रही हूँ। उज्जैन महाकाल के दर्शन करूँगी, फिर मैं वापस मुंबई जाऊँगी। तो चलो चलते हैं उज्जैन। अभी मैं हरिद्वार के स्टेशन में जा रही हूँ। मेरी ट्रेन है उज्जैन की। उज्जैन महाकाल के दर्शन करूँगी, उसके बाद वहाँ 1 दिन रुकूँगी या 2 दिन, पता नहीं, जितना मेरा मन करेगा। उसके बाद मैं जाऊँगी। If you're new to my channel, it's so great to have you here. Now don't forget to click on the subscribe button and that notification bell so you don't miss out of my any latest video. हरिद्वार से उज्जैन की दूरी 990.8 किलोमीटर की है। इसकी दूरी आप कार, ट्रेन या फ्लाइट से भी तय कर सकते हैं। मैं ट्रेन से आई थी और ट्रेन की टिकट मुझे 1800 रुपये में मिली थी 2 टियर में, और मैं बड़े आराम से आ गई हरिद्वार से उज्जैन। तो गाइस, मैं अभी हरिद्वार के रेलवे स्टेशन में हूँ। अब यहाँ से मेरी ट्रेन 8 बजे की उज्जैन के लिए। उज्जैन के दर्शन करके आपको दिखाऊंगी। तो अभी मैं स्टेशन में बैठी हूँ और अभी मुझे जाना है उज्जैन के लिए, और ट्रेन अभी आ रही है। 8 बजे की ट्रेन है मेरी। सो गाइस, मैं अभी सुबह के 5:30 बजे इंदौर जंक्शन में आ गई हूँ। अब यहाँ से मैं उज्जैन की ट्रेन पकड़ूंगी, जो यहाँ से 55 किलोमीटर्स की दूरी में है। हरिद्वार से उज्जैन डायरेक्ट भी आया जा सकता था, लेकिन उस टाइम पे यही टिकट अवेलेबल थी, इसलिए मैं यहाँ आई। और यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। सुबह के 5:30 बजे हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। बूंदाबांदी क्या बोलते पता नहीं। भीड़ भी ठीक ठाक है, काफ़ी लोग आए हुए हैं। तो मैंने मुंबई से हरिद्वार से यहाँ के लिए ट्रेन पकड़ी थी, जो कि मुझे इंदौर तक तो लेकर आई, पर उज्जैन तक नहीं लेकर आई। और ये बात से मैं अपने भाई से बहुत गुस्सा हूँ कि डायरेक्ट अगर उज्जैन की टिकट करवा लेता तो ज़्यादा अच्छा होता मुझे, मैं वहाँ पर डायरेक्ट पहुँच जाती। तो लेकिन फिर मैंने इंदौर जंक्शन से एक टिकट ली, जो कि इंदौर से उज्जैन तक की 60 रुपीज़ की टिकट है। इट्स लाइक मुंबईज़ लोकल उज्जैन। फिर वहाँ पे मैं एक रूम देखूँगी, फिर मैं बैठूँगी, फिर मैं दर्शन करूँगी फ्रेश होकर। तो ये मैं आ गई हूँ उज्जैन। उज्जैन मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर से 55 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी मैं उज्जैन जंक्शन में आ गई हूँ और मैं अभी ऑटो में जाऊँगी। वापसी कर दी जाओगे ना। So guys, अभी मैं जा रही हूँ
the darshan of Mahakaleshwar. It's my first time here, so I don't know what to do, but there are helping people over here. So yeah, I'm enjoying my solo trip. तो गाइज़ यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई। जो नया कोई आएगा उसे मैं पहले ही बता देती हूँ कि किसी भी ऑटो वाले के साथ होटल मत ढूंढना। तो गाइज़ मैंने ये वाला रूम लिया है, यहाँ पे 2000 का है। यहाँ पे एक रूम AC रूम लिया है। देख कर आई हूँ, अभी चेकआउट होने का टाइम है, तो थोड़ी देर बाद मैं चेक इन करूँगी। और अभी तक मैं फ्रेश नहीं हुई हूँ। रूम एक बार साफ हो जाएगा, उसके बाद मैं चेक इन करूँगी। उसके बाद मुझे फ्रेश होके जाना है। जब तक मैं चाय पी रही हूँ। इट्स ओके। हेलो गाइस, तो मैं अभी हूँ मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में। उज्जैन के महाकालेश्वर एरिया में हूँ और महाकालेश्वर मंदिर के मैं जस्ट 5-10 मिनट की दूरी में हूँ। मुझे भी आइडिया नहीं क्योंकि अभी तक मैं बाहर निकली ही नहीं है। मैंने जस्ट एक रूम लिया है। अभी मैं निकलूँगी यहाँ पे महाकालेश्वर जी के दर्शन करने के लिए। आरती का मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे एक भस्म आरती के बारे में पता है जो कि सुबह 4 बजे से 6 बजे तक होती है। लेकिन मुझे अभी वहाँ पे टाइम लगेगा क्योंकि अभी बज रहे हैं दिन सुबह के 9 साढ़े 9। तो अभी मैं वो वाली भस्म आरती तो अटेंड नहीं कर पाऊँगी क्योंकि उसका टाइम हो चुका है। लेकिन मैं कल करूँगी भस्म आरती को अटेंड। उसके लिए यहाँ पे आपको पहले से बुकिंग करनी पड़ती है, आईडी वगैरह देनी पड़ती है। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसे भी लेते हैं। तो मैंने अब पहले से ही पता करके रखा था क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि मुंबई में ही रहते हैं, तो उन्होंने मुझे यहाँ की भस्म आरती का डायरेक्टली करवा दिया है बात। तो मैं डायरेक्ट सुबह 4 बजे भस्म आरती करने जाऊँगी। फिलहाल अभी 9 बज रहे हैं और दिन का पूरा टाइम मैं क्या करूँगी, तो मैंने सोचा क्यों ना कवर कर लूँ और देख लूँ कि कहाँ से एंट्री है, कहाँ से एग्ज़िट है, कितना टाइम लग सकता है, कितनी लंबी लाइन हो सकती है, वगैरह वगैरह। तो अभी और आज के दिन भर में भी आरती होती है। टाइमिंग है उसका एक 4 से 6 बजे तक, एक 7:30 से 8, एक 10:30 से 11, फिर बाद में शाम को 6:30 से 7, फिर ऐसे कुछ है। मैं आपको लिस्ट उसका बता दूंगी। तो लेट्स गो टू श्री महाकालेश्वर जी के मंदिर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि बारिश हो रही है। उस कमरे में खिड़की नहीं थी जिसकी वजह से मुझे बाहर के क्लाइमेट के बारे में ज़रा भी एहसास नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। तो बारिश के रुकते ही मैंने लोगों से पूछते मंदिर का रास्ता गूगल पे सर्च करके मैप में उसकी तरफ मैं बढ़ने लगी और मुझे उसका रास्ता दिख गया और मुझे ये ब्रेसलेट पसंद आया और मैंने तुरंत ये ब्रेसलेट ले लिया। इसमें ओम बना हुआ है, अच्छा है ना। ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये है महाकालेश्वर मंदिर का रास्ता और आज शनिवार है। आज का दिन बहुत अच्छा है, शनिवार का दिन। आज शनिवार है इसलिए यहाँ पे पहले ही मुझे एक शनि देव का मंदिर मिला। मैंने पहले उनके दर्शन किए, फिर उनके दर्शन करने के बाद मैं आगे बढ़ती चली गई। मैं जा रही हूँ महाकाल के दर्शन करने। बहुत सिस्टम थोड़ा ख़राब है। जो न्यू लोग आएंगे उनको पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ हैं और कहाँ से कहाँ जाना है। ये 250 रुपये की टिकट। तो चलिए मेरे साथ महाकाल के दर्शन करने के लिए। टिकट जो दिया है ये 250 रुपये की। पहले आधा रास्ता तो टिकट काउंटर पे जाने के लिए लगता है, फिर वापस पीछे जाओ, फिर आप वो लाइन में जो स्पेशल लाइन है जो थोड़ा जल्दी पहुंचाती है, जो कम भीड़ वाली लाइन है उसके लिए है 250 मतलब कम लाइन में लगने के लिए भी इतना घूमना पड़ेगा और इतना चलना पड़ेगा। बुजुर्गों को भी और महिलाओं को भी और बच्चों को भी। चलो महिलाएं बच्चे तो ठीक है, बट जो नहीं चल सकते उनका क्या। तो थोड़ा सिस्टम मुझे यहाँ का सही नहीं लगा इस चीज़ के लिए। अब देखते हैं आगे अंदर कितनी भीड़ होती है, कम है या ज़्यादा। लेट्स सी। तो उन्होंने मेरी टिकट फाड़ी और मुझे अंदर जाने के लिए दिया। सीधे
सीनियर सिटीजन्स भी पीछे से आ रहे हैं, वो लोग को फ्री में है। सीनियर सिटीजन के लिए चलो फ्री में है, VIP या कम भीड़ की लाइन तो सही लगा। अभी तक तो यहाँ कोई भी नहीं दिख रहा है, मतलब ये कम भीड़ की लाइन में, जिसमें 250 रुपीज़ लगे हैं। आगे जाके शायद कोई दिखे, भीड़ हो, पता नहीं। मेरे पीछे ये अंकल आंटी हैं, इनकी थोड़ी सी मैंने मदद की, क्योंकि इनको एंट्री गेट नहीं मिल रहा था, एंट्रेंस गेट नहीं मिल रहा था, जैसे कि मुझे भी नहीं मिल रहा था। ये तो फिर भी सीनियर सिटीजन है, इनको क्या ही मिलेगा। तो कैसे करके मैं पहुंची गई यहाँ पे। भीड़ है वहाँ पे बहुत, देख सकते हो। मंदिर वो है, अभी वहाँ पे लाइन अलग से है, मतलब उस और लंबी लाइन को बचाने के लिए और ज़्यादा चलने से बचने के लिए ये टिकट काम आती है। हर हर महादेव, महाकाल का ज्योतिर्लिंग। मैंने अभी तक कोई टिक्का इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मैं मेन मंदिर में जाके लगाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने अपने माथे को खाली रखा है। अब मैं अपने माथे को भरूंगी मंदिर के मेन पंडित से टिक्का लगवा के। VIP टिकट लेने के बावजूद मुझे दर्शन अच्छे से करने को नहीं मिले। ये सिस्टम मुझे सही नहीं लगा। इससे अच्छा मैं टिकट ना लेती और ऐसे ही भीड़ की लाइन में चले जाती और दर्शन करने को अच्छे से इसी तरह से मिलना था, तो टिकट क्यों लेना। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की अच्छे से दर्शन करने की और मुझे सिस्टम का धीरे धीरे पता चला। अब नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊँगी तो मैं अपने हिसाब से जा सकती हूँ, मुझे पता रहेगा पहले से ही कि यहाँ पे क्या होता है और क्या नहीं। तो मेरे दर्शन हो गए नॉर्मल वाले। अब भस्म आरती करूँगी रात को, यानी कि सुबह 4 बजे। उसके बाद हर जगह मंदिर ही मंदिर है सारे भगवानों के। अब कौन सा क्या कवर हो सकता है एक दिन में, कौन से मंदिर कवर हो सकता है, या तो सारे चलो या तो कुछ करो। थोड़ा एंटिक और पुराना सा हिस्टोरिकल मंदिर लग रहा है। महाकालेश्वर मंदिर के पीछे की एक कहानी यह भी है कि वंदिती के अनुसार उज्जैन का एक शासक चंद्रसेन था, जो शिव का एक पवित्र भक्त था और हर समय उसकी पूजा करता था। एक दिन श्रीखर नाम का एक किसान का लड़का महल के मैदान में टहल रहा था और राजा को शिव के नाम का जाप करते हुए सुना और उसके साथ प्रार्थना करने के लिए मंदिर में दौड़ पड़ा। तो गाइस मेरे दर्शन हो गए हैं, टीका देख सकते हो आप। वैसे यहाँ पे टीका हर किसी को लग जाता है, दर्शन करो या ना करो, लेकिन मैंने सोचा था कि मैं अंदर ही जाके दर्शन करके टीका लगाऊंगी महाकाल की, और मैंने वही किया। मैंने अंदर जाके ही लगवाया, बाहर से नहीं, और खास पंडित जी से लगवाया। सो ओवरऑल दर्शन वाज वेरी गुड। एकदम नज़दीक से तो नहीं, पर भगवान तो हर जगह होते हैं मेरी मान्यता से। कॉलर गंदा हो गया मेरा, दाग लग गया टीके का, पीला पीला। मैं बाहर की तरफ निकल रही हूँ, दर्शन बहुत अच्छे से हो गया। अब सुबह भस्म आरती का इंतज़ार है मुझे 4 बजे। पंडित जी से मैंने बात कर ली है और सुना है यहाँ पे भैरव मंदिर भी जाना चाहिए, भैरव बाबा के दर्शन करने। यहाँ पे सब बहुत पुराना मंदिर है। देखो ये जो पिलर दिख रहे हैं, इसी से पता चल रहा है कि कितना पुराना मंदिर है। हर सिद्धि माँ, 2 स्टैंड है यहाँ पे,
हर सिद्धि माँ का मंदिर है। देश भर में हर सिद्धि देवी के कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, लेकिन वाराणसी और उज्जैन स्थित हर सिद्धि मंदिर सबसे प्राचीन है। उज्जैन में महाकाल क्षेत्र में माता हरसिद्धि का यह प्राचीन मंदिर है। कहा जाता है कि यह स्थान सम्राट विक्रमादित्य की तपोभूमि है। मंदिर के पीछे एक कोने में कुछ सिंदूर चढ़े हुए रखे हैं। ये विक्रमादित्य के सिर बतलाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि महान विक्रमादित्य ने देवी को प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक 12वें वर्ष में अपने हाथों से अपने मस्तक की बलि दे दी थी। उन्होंने ऐसा 11 बार किया, लेकिन हर बार सिर वापस आ जाता था। 12वीं बार सिर नहीं आया तो समझा गया कि उनका शासन संपूर्ण हो गया। हालांकि उन्होंने 135 वर्ष शासन किया था। वैसे यह देवी वैष्णवी हैं तथा यहाँ पूजा में बलि नहीं चढ़ाई जाती। कहते हैं कि यह मंदिर वहाँ स्थित है जहाँ सती के शरीर का अंश अर्थात हाथ की कोहनी आकर गिर गई थी। अतः इस स्थल को भी शक्तिपीठ के अंतर्गत माना जाता है। तो अभी मैं थक गई हूँ, तो पहले मैं नींबू पानी पीऊँगी। सादा नींबू पानी। सुबह मंदिर में दर्शन करने के बाद मैंने सोचा शाम को बाहर घूमने निकल जाती हूँ, और चलते चलते मंदिर के पास ही थोड़ी दूरी में मुझे यह घाट दिखा, और यह घाट बहुत ही सुंदर था। शाम के वक्त यहाँ पे शिप्रा आरती होती है, जो कि बहुत अद्भुत लगी मुझे। बहुत शांति का एहसास हुआ। यहाँ हर शाम को इस प्रकार की आरती होती है। घाट से आने के बाद मैंने भोजन किया पंजाबी ढाबे पे। उसके बाद मैं तैयार होकर धोती पहनकर भस्म आरती के लिए रवाना हुई, और मैंने वो अटेंड की। आपको मैं बता दूं कि भस्म आरती के लिए लड़कों को धोती और लड़कियों को भी धोती पहनना आवश्यक है, कंपलसरी है। तो गाइस, मैंने महाकालेश्वर जी के आज आरती अटेंड कर ली। वो आरती का नाम था भस्म आरती, और मैंने जल भी चढ़ाया। और मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं बार बार रिकॉर्ड कर रही हूँ, ताकि एक मेमोरी बनी रहे मेरे दिमाग में, मेरे फ़ोन में। मैं बार बार देखती रहूँ और मैं अपने आप को लकी मानती रहूँ कि मैंने भस्म आरती अटेंड की और शिव जी के ऊपर जल चढ़ाया। वो नज़ारा मैं भूले से नहीं भूल पा रही हूँ, और वो भी साड़ी पहन के। वाह, जो मैं साड़ी नहीं पहनती हूँ इतनी जल्दी, वो मैं घसीट के इतनी गंदी कर दी मैंने साड़ी। बट मज़ा आया। अब ये साड़ी को मैं दान। मुंबई से देहरादून, देहरादून से हरिद्वार, हरिद्वार से इंदौर, और इंदौर से उज्जैन तक का अब तक का सफ़र मेरा समाप्त होता है। अब मैं वापस रवाना हो रही हूँ मुंबई के लिए। आशा करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने ऐसे ही ब्लॉग्स आपके साथ शेयर करती रहूँ। मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।